हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग कल पढ़े थे क्लास 10th का, जो इसके पहले लेक्चर नंबर 1 में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े थे, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए लेक्चर नंबर 2 पढ़ते हैं। जो कि लेक्चर नंबर 2 में हमको पढ़ना क्या है, पॉलिनॉमियल के ग्राफ के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पॉलिनॉमियल के ग्राफ के बारे में। जैसे हमको पता है कि जो पॉलिनॉमियल होता है 3 टाइप्स का होता है मेजरली, that be called as what? Linear polynomial, quadratic polynomial, cubic polynomial. Then we discuss about that polynomial, how the graph of these polynomial look like, मतलब कैसे जो उनका ग्राफ है वो दिखता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। एंड हाउ वी फाइंड बाय ग्राफ नंबर ऑफ जीरोज को ग्राफ को देख के कैसे हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ जीरोज हम कहते हैं। तो ये सब बातें इस वाले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। एंड वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक। सो वी कैरी ऑन। बी जैसे एज यू आर सीइंग, आपसे देख रहे हैं जो हमारा लीनियर पॉलिनॉमियल है, इस लीनियर पॉलिनॉमियल में जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होता है लीनियर पॉलिनॉमियल का? वो ax प्लस बी होता है। आप लोगों ने पढ़ा है। अगर जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी होता है तो समझिए कि लीनियर पॉलिनॉमियल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने होंगे? 1 होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इज 1, नॉट ऑलवेज 1। हमेशा 1 नहीं होगा, 0 भी हो सकता है। मतलब मैक्सिमम 1 होगा, मतलब 1 से ज़्यादा नहीं होगा, 1 से ज़्यादा नहीं होगा। और जो इसका ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन की तरह दिखता है। जो ग्राफ होगा इसका, इस वाले लीनियर पॉलिनॉमियल का, वो स्ट्रेट लाइन की तरह शो करेगा। ऐसे जैसे आप देखें इस वाले पॉलिनॉमियल पे जो ये ग्राफ दिख रहा है आपको, इसको आप पहले इसको समझिए। जो हमारा ये आप समझिए, ये हमारा एक्सिस होता है, ये वाला, इसको हम एक्सिस कहते हैं ग्राफ का, आपने पढ़ा होगा। इसको हम एक्सिस कहते हैं, और इसको हम लोग ग्राफ का वाई एक्सिस कहते हैं, ये वाला ऊपर वाला। अगर हम इसको वाई एक्सिस कहते हैं, इसको एक्सिस कहते हैं, तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि यहाँ से लेकर जितनी इस तरफ बढ़ते रहते हैं, ये सब वैल्यूज पॉजिटिव होती है। मतलब +1 +2 +3 +4 +5 ऐसे करके। और इस वाले पॉइंट पे जो मेरा होता है वो कितना 0 होता है। मतलब इस वाले पॉइंट पे x भी 0 होगा, y भी 0 होगी। इट मीन्स तो इधर +1 +2 +3, और इधर क्या करेंगे? -1 -2 -3 -4 ऐसे करके बढ़ते हैं। ऐसे जब हम y एक्सिस पर चलते हैं तो ऊपर की तरफ जब हम y एक्सिस पर चलते हैं तो ये हमारा प्लस वैल्यू होती है। और जो हम y एक्सिस पे नीचे की तरफ बढ़ते हैं, डाउनवर्ड बढ़ते हैं, तो मेरी क्या होगी? ये निगेटिव वैल्यू होती है। अगर जो हमारी पॉजिटिव वैल्यू जो होती है +1 +2 +3 +4, और ये -2 -1 -2 -3 -4, तो ये जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं। अब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं, जब भी हम लीनियर पॉलिनॉमियल का ग्राफ बनाएंगे तो हमको ये मेजरली ध्यान देना होता है, जब हम बनाएंगे तो जो हमारा ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, तभी वो जो मेरा ग्राफ है, समझिए आपका जो ग्राफ है वो करेक्ट है, सही है। अदरवाइज जो आपका ग्राफ है वो कहीं ना कहीं रॉन्ग है। अब इस पे देखिए, जो ग्राफ होता है इसका जो जिस पॉइंट पे कट करता है, आप समझिए कि एक्स एक्सिस पे जो ये लाइन जा रही है, ये वाली लाइन जो आपको दिख रही है, जितनी बार कट करेगा तो उतने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। देखिए जो लीनियर पॉलिनॉमियल में, या तो वो जो ग्राफ होगा, ग्राफ में जो ये जो लाइन जा रही है वो एक बार कट करेगी, या फिर एक भी बार नहीं कट करेगी। अगर एक बार कट करती है इट मीन्स नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 1 होंगे। अगर नहीं कट करती है तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 0 होंगे। कितने होंगे? 0 होंगे। जैसे हम पहला वाला सॉल्व करते हैं, हम एक एग्जांपल लिए हैं f(x = 2x - 5). तो सॉल्व कैसे करते हैं इसको? हम पहले इसका कहते हैं एक कॉलम बनाते हैं जिसमें हम x और y की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। कैसे वैल्यूज़ फाइंड करेंगे हम देखते हैं। देखिए, पहले ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर x लिख लेते हैं और नीचे y लिख लेते हैं। वैल्यूज़ कैसे फाइंड होती हैं? अब हम लेते क्या है कि x के प्लेस पे मैं 1 रखता हूँ। तो जब वो x के प्लेस पे 1 रखेंगे, 2 × 1 -5, मतलब 2 - 5, इट मीन्स कितना आएगा? -3 आएगा। आप समझिए। फिर मैं क्या करता हूँ कि मैं x के प्लेस पे 2 रख देता हूँ,
और जब मैं x के प्लेस पे 2 रखूँगा तो 2 इंटू टू -5 दैट इज इक्वल टू कितना 2 इंटू 4 -5 इट मीन्स -1 इट मीन्स व्हाट -1 एंड बी कंटिन्यू लाइक दिस हम इसी तरह पर कंटिन्यू करेंगे ऐसे फिर ऐसे जो उसकी जो दूसरी वैल्यूज़ पे ऐसे +2 +3 +2 -2 करके तो मैं जो वैल्यू लेता हूँ जिसका जो एक जीरोज़ है मुझे पता था तो मैं लिखता हूँ उसको 4 लिखता हूँ और 4 पे जो उसकी वैल्यू आएगी 4 2 4 ज़ार 8 -5 कितना आएगी इसकी वैल्यू 3 आएगी +3 मतलब 1 -3 +3। अब मैं इसे जो बनाना होगा ग्राफ तो मैं कैसे बनाऊंगा इस ग्राफ मैं ऐसा कुछ करूँ लाइन खींचूंगा ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है यहाँ पर मैं लिखूँगा +1 +2 +1 सॉरी +1 +2 +3 +4 +5 +6 ऐसे कुछ करके और यहाँ पर जो इधर मैं बनाऊँगा इधर बनाऊँगा -1 -2 ये ग्राफ पे आपको अच्छे से दिखेगा -3 -4 -5 इधर भी +1 +4 लिखूँगा। थोड़ा सा मैं क्लियर नहीं है इसको फिगर को मैं अभी पढ़ाने के बाद मैं इसको एक दूसरे पेज में ग्राफ वाला समझा दूंगा मतलब कैसे बनाते हैं। तो जब इसे बनेंगे तो मैं देख रहा हूँ जो मेरे पहले क्या है x पे कितना है x पे 1 है तो y पे -3 है। आप देखिए कि x पे 1 तो y पे कितना -3 आप नीचे तरफ आएंगे मतलब -1 -2 -3 तो यहाँ पे तो x पे 1 मतलब -3 इसका मतलब क्या होता है कि x पे 1 और y पे -3 मतलब यहीं कहाँ कहीं पर ऐसे कुछ करके यहाँ कहीं पॉइंट्स बनेगा मतलब ये इधर से 1 पे आएंगे इधर कहाँ पर आएंगे -3 पे तो ये जो पॉइंट बनेगा ए पे मतलब ये पॉइंट मान लेता हूँ तो x पे कितना है x पे 1 है और y पे -3 है तो कुछ ऐसा मतलब जाएगा ग्राफ। और वह फिर दूसरा वाला देखिए 2 पे -1 है 2 पे कितना है -1 इट मीन्स कहता है ये जो 2 है यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे -1 थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा आपको अच्छे से देखिए यहाँ 2 लिखेंगे यहाँ पर माइनस क्यों क्योंकि ये x पे 2 है यहाँ देखिए x पे 2 है और y पे -1 है तो x पे 2 जाएंगे y पे -1 जाएंगे। और फिर तीसरा वाला देखिए 4 पे 3 है कितना है 4 पे 3 अब 4 जो है ये 4 है हमारा x पे 4 है और y पे कितना 3 हम कहाँ हमारे y पे 3 मतलब पॉजिटिव वैल्यू मतलब यहाँ कहीं पर तो यहाँ कहीं आएंगे तो जब इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो कुछ यहाँ बनेगा 4,3 बनेगा ये वाला पॉइंट्स। तो इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा कि इसको कट करते हुए और इस पॉइंट को भी कट करते हुए कुछ ऐसा जाएगा ग्राफ मतलब जो मेरी लाइन बनी रही है आप देख रहे हैं मतलब ये प्रॉपर कहते हैं कभी स्ट्रेट लाइन बनेगी कैसी बनेगी स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो समझिए इस बात को कि जो हमारा स्ट्रेट लाइन बन रही है तो जो हमारा ये ग्राफ है ये कितना कैसा बनाएगी स्ट्रेट लाइन बनाएगी। आप थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा थोड़ा नहीं क्लियर समझ में आया होगा मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल से क्लियर कर दूंगा बाद में। अभी उसको समझिए आप दूसरा वाला दैट इज कॉल्ड व्हाट that is called as what quadratic polynomial what quadratic polynomial जो हमारा quadratic polynomial है इसको हम क्या बोलते हैं जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ax² + bx + c है। जो इसमें नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो मैक्सिमम 2 होंगे आपको पता मैंने बताया था कि मैक्सिमम 2 का मीन्स क्या होता है मैक्सिमम 2 मीन्स इट सेज दैट इट मे बी 0 1 और 2 एक भी हो सकता है 0 भी हो सकते हैं या मैक्सिमम 2 होगा 2 से ज़्यादा नहीं होगा। तो इसका जो हमारा स्ट्रक्चर जो इसका शेप बनता है ग्राफ का ग्राफ का शेप क्या होता है कि नेचर ऑफ इसके जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक हमेशा होगा क्या होगा पैराबोलिक होता है। कैसा होता है पैराबोलिक आप समझिए कि पैराबोलिक फिगर कैसे होंगे कि पैराबोलिक फिगर ऐसे हमेशा होता है एक्स एक्सिस पे ऐसा होता है कभी ऐसा होगा तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसा चला जाए कभी ऐसा भी होता है कुछ ऐसा चला जाए ऐसा कुछ चला जाए कभी ऐसा भी होता है कुछ फिगर ऐसा ही चला जाए तो मतलब जो ऐसा कुछ फिगर बनता है इस टाइप का इसको हम पैराबोला बोलते हैं क्या बोलते हैं पैराबोला। तो ये जो अपना नेचर बनाया जो फेस शेप बनाएगा वो कैसा बनाएगा पैराबोलिक बनाएगा। तो ये जो होता है इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो होंगे 2 होंगे इट मीन्स कहता है कि ये एक्स एक्सिस को जितना नंबर ऑफ जीरोज होता है इसका मतलब क्या होता है कि वो एक्स एक्सिस को उतनी बार कट करेगा। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं 2 होते हैं इसका मतलब कहता है कि एक्स एक्सिस को ये 2 बार कट करेगा। अब मैं जो दूसरा एग्जांपल लिया हूँ x² - 2x - 8 इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो मैं आपको वैल्यू निकाल कर दिखाता हूँ
ऐसा कुछ करके, जैसे मैं अभी निकाला था, इसको मैं ग्राफ नहीं बनाने वाला हूँ, आप लोग बना लीजिएगा। अगर आपको डाउट हो तो कमेंट कीजिए, तो मैं आपको ग्राफ बना दूंगा। तो इसका जो भी होता है एक्स हो गया, वाई हो गई, इसको वाई मतलब ये क्वेश्चन, अब इसमें क्या इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो जब एक्स की वैल्यू हम क्या लेंगे, -4 ले रहे हैं, अब -4 ले रहे हैं, तो इसकी जो वैल्यू 16 आ रही है, फिर -3 ले रहे हैं तो 7 आ रही है, फिर 2 ले रहे हैं तो 0 आ रही है, सॉरी -2 ले रहे हैं तो 0 आ जा रही है, फिर -1 ले रहे हैं तो कितना आ जाए, -5 आ जा रही है, फिर 0 लेने पर क्या हो रहा है, -8 आ जा रहा है, फिर 1 लेने पर -9 आ रहा है। ऐसा करके हम पॉजिटिव वैल्यू तक जाएंगे, पॉजिटिव वैल्यूज तक जाते रहते हैं। ऐसे ही फिर 1 लेने पर -8, फिर 2 लेने पर -8 आएगा, 3 लेने पर -5 आएगा, 4 लेने पर ये जो कैप है थोड़ा सा हिल जा रहा, तो 4 लेने पर कितना है वो 0 आएगा, 5 लेने पर 7 आएगा। आप ऐसे करके ये सॉल्व करेंगे इसको। अब सॉल्व कैसे करते हैं बताता हूँ, देखो देखिए, पहले फिर से एक बार देख लीजिए। एक्स की वैल्यू इसमें पुट कीजिए, 4 4 16, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, कितना 16 आएगा, 16 -2x, तो रखता हूँ मैं 16, 4 को लिखे ऐसे लिख पहले लिखते हैं, 4 का स्क्वायर -2 × 4 -8, तो कितना आ गया, 16 आ गया इधर, 4 2 ज़ार 8 हो गया, 4 2 ज़ार 8 हो गया। तो ये देखिए इस पे जो उसकी वैल्यू है 0 हो जा रही है, तो कहते हैं हम इसको से फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कहते हैं ये जो इसका पॉलिनोमियल होगा वो बन जाता है ऐसे ही, ठीक है। तो अब इस पे इसकी जो वैल्यू होती है तो आगे सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, मतलब उसको ऐसे ग्राफ ऐसे जो बनेगा ये पैराबोलिक ही बनेगा। ऐसे ग्राफ बनाने के लिए आप वाले में आता नहीं है, बट पूछता है कि जब ऐसे आपको दे देगा, आपको ग्राफ दे देता है, पूछता है कि नंबर ऑफ़ जीरोज़ आप बताओ, तो आपको बताना पड़ता है कि नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने होंगे, इस वाले फिगर में नंबर ऑफ़ जीरोज़ जो है कितने होंगे। आगे हम बढ़ते हैं, अपना थर्ड वाला जो है वह क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, वो क्या होता है ax³ + bx² + cx + d होता है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज़ होंगे, कितने होंगे, 3 होंगे। 3 मीन्स व्हाट, इसका जो वैल्यू होगा 0 1 2 हो सकती है, 3 भी हो सकता है, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं होंगे। और जिसका जो शेप होता है वो एस शेप होता है। जब इसका जैसे इसका पैराबोला बन रहा, इससे इसका पैराबोला बन रहा था, इसका स्ट्रेट उस ऊपर वाले का स्ट्रेट लाइन बन रहा था, वैसे इसका क्या होता है, ये इसका एक्स शेप बनता है, मतलब एस, मतलब देखिए आप इधर से ऐसे जाएगी, ऐसे कुछ करके इसका एस शेप बनता है। कैसा बनता है, एस शेप, ऐसे कुछ करके इसका एस शेप बनता है। तो इसकी ये आपका सिलेबस में ग्राफ नहीं है इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल का, बट क्वाड्रेटिक का और लीनियर का आपके ग्राफ आपके सिलेबस में थोड़ा बहुत मेंशन किया हुआ है। तो अब जो क्वेश्चन एनसीईआरटी मतलब जो सीबीएसई या यूपी बोर्ड में पूछा जाता है, मेजरली क्वेश्चन ये पूरा डिस्कस करता है कि नंबर ऑफ जीरो बताओ। आपको ग्राफ दे देगा, पूछेगा नंबर ऑफ जीरोज़, तो आपको एक ही काम करना होता है कि आप देखेंगे कि एक्स एक्सिस पर कितनी बार वो कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पर कितनी बार वो कट कर रहा है। जैसे मान लीजिए मैं कोई ग्राफ बनाता हूँ यहाँ पर, ऐसा कुछ करके मैं आपसे पूछूं कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज़ बताओ, आप नंबर ऑफ जीरो बताओ, तो आप बताओगे कि ये एक्स एक्सिस पे एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर 2 बार कट कर रहा है। इट मीन्स उसका नंबर ऑफ जीरोज़ होगा, क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज़ होगा, और कितने होगी, 2 होगी। नंबर ऑफ जीरोज़ कितना होगा, 2 होगा। वैसे ही ऐसे ही कोई ग्राफ अगर हमारा दिया हो तो इसको समझ, ऐसे ही ग्राफ जो दिया जाता है हम तो, अब कभी कभी ऐसा भी दे देता है कि नंबर ऑफ जीरो बताओ, ऐसे कुछ करके, तो आपको बताना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस पे एक बार काटे, इस नंबर ऑफ जीरोज़ कितने होंगे, 1 होंगे। कभी कोई कुछ ऐसा ग्राफ दे देता है आपको, थोड़ा सा ये पेज उड़ रहा है फैन के कारण, तो जो नंबर ऑफ जीरोज़ कितने होंगे पूछ लिया आपको, कभी कोई ऐसा पूछ लेता है कि इसमें बताइए कि नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हैं। देखिए एक्स एक्सिस को एक भी बार कट नहीं कट रहा है, एक्स एक्सिस हमारी ये है, एक्स एक्सिस को एक भी बार नहीं कट रहा है। इट मीन्स क्या होता है कि नंबर ऑफ जीरोज़ में कितने होंगे, 0 होंगे। कितना होगा नंबर ऑफ जीरोज़, 0 होगा। ऐसे ही जब क्यूबिक पॉलिनोमियल में तो ऐसे बनता है, इसका जैसे एग्जांपल x6x³ + 7x² + 2x + 3x को था। तो हम लोग जो मेजर हम लोग पढ़े, जो हमारा इन सबसे जो हमारा वो निकला, रिजल्ट निकला, क्या निकला कि जो नंबर ऑफ जीरोज़ हैं पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री पर होते हैं। व्हाट दिस मीन्स, नंबर ऑफ जीरोज़ इक्वल्स टू हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसके इक्वल होता है कौन, नंबर ऑफ जीरोज़। जो वहाँ नंबर ऑफ जीरोज़ है वो पॉलिनोमियल के हाईएस्ट पावर के इक्वल है। इट मीन्स क्या, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे कि समझिए कि अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसकी जो हाईएस्ट लीनियर पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो 1 होती है,
अगर लीनियर पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 1 होती है जो उसका नंबर ऑफ जीरोस होगा कितना होगा 1 होगा। ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर 2 होती है तो नंबर ऑफ जो जीरोस होता है कितना होगा 2 होगा। ऐसे ही मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर 3 होती है इट मीन्स नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 3 होंगे। ऐसे ही बाई क्वाड्रेटिक का 4 होता है तो नंबर ऑफ जीरोस कितना 4 होंगे। ऐसे ही कोई मत समझ लीजिए कोई पॉलिनोमियल अगर जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितना 50 है, कोई पॉलिनोमियल ऐसा अगर जिसका हाईएस्ट डिग्री कितना 50 है तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 50 हो जाएंगे। अगर कोई पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 1000 है, कितना है 1000 है, तो मतलब उसका जो नंबर ऑफ जीरो से कितने होंगे वो 1000 होंगे। इन सबसे क्वेश्चन जो होता है सीबीएसई पूछता है तो थोड़ा सा आपको ध्यान दे के चलना होगा। ऐसे जो क्वेश्चंस आस्क करते हैं मैं आपको सब क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी मैं आर डी शर्मा के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, आर एस अग्रवाल के भी क्वेश्चंस कराऊंगा। मैं क्वेश्चंस को बहुत कंपाइल करके कराऊंगा तो आप लेक्चर्स को ध्यान दीजिए क्या समझिए। बाकी मैं आप लोगों को आगे सब चीज़ें बताऊँगा। भाई कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे।